बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 3। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 द टिमिड बनी की रीडिंग आप लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। पेज नंबर 1 पे आपके पास वोकैबुलरी बॉक्स है। वोकैबुलरी बॉक्स आप लोग रीड आउट कर चुके हैं। पेज नंबर 2 पर आपके पास पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, द टिमिड बनी का, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें आपने एक मदर रैबिट और एक बेबी बनी के बारे में पढ़ा था कि एक मदर थी और एक उनका बेबी रैबिट था। लेकिन जो बेबी रैबिट था वो बहुत डरपोक टाइप का था। वो हर वक्त रोता रहता था, हर छोटी छोटी चीज़ से डर जाता था। वो किसी के साथ खेलता नहीं था, किसी कोने में जाकर नहीं खेलता था। वो चूटियों से डर जाता था। यहाँ तक कि दरख्तों पे जो परिंदे चहचहाते हैं वो उनसे भी डर जाता था। कहीं वो अगर किसी तोते की आवाज़ सुन ले तो वो चिल्ला उठता था। किसी सांप को देख ले तो जंप करना शुरू कर देता था। इसके अलावा अगर उसके कज़न्स वगैरह कोई उसके घर पे आते थे तो वो क्या करता था, वो छुप जाता था या अपने आप को छुपा लेता था, अपने चेहरे को अपने पंजों से छुपा लेता था। और उसकी इस नेचर की वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं था। और शायद इसका रीज़न यही था कि इसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। ठीक है, उसकी मदर हमेशा उसके लिए परेशान रहती थी कि तुम्हारा क्या होगा। यहाँ तक के जो जानवर थे जंगल के या जो उसके हम उम्र दोस्त थे, जो उसके साथ के बच्चे थे, वो भी उसके साथ नहीं खेलते थे, उसे परेशान करते थे, उसका मजाक बनाते थे, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और इसके अलावा उसके अपने भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाया करते थे, दूसरे जानवरों के साथ मिलकर उसे टीज़ किया करते थे। और क्या होता था कि वो बनी जो है सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन उसने देखा कि सारे जंगल के दोस्त वगैरह सब आपस में खेल रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, और वो क्या करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अपनी उदासी भरी निगाहों से देखता था और बहुत मायूस हो जाता था। और लोग उसका मजाक बनाते थे, उसे एक दिन उसने देखा कि उसने देखा एक जंगल में एक बिल्ली है, ठीक है, जो कि थोड़ी फैट सी है। उसके जो दोस्त हैं जो जिस तरह उसे चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे, अब उसी तरह से उस बिल्ली का भी वो मजाक बना रहे हैं, उसे फैटी कैट कह रहे हैं। और वो बिल्ली भी बहुत उदास हो गई है। लेकिन जब उसने ये देखा, उस टिमिड बनी ने ये देखा कि जिस तरह से उसके साथ होता आया है उसी तरह से अब एक और जानवर के साथ हो रहा है जो कि एक बिल्ली है, वो देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपनी सारी शर्माहट को भूल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने उस बिल्ली को आसरा दिया, ठीक है, उसे बचाया उन लोगों से, उनकी शरारतों से बचाया और उसे कहा कि रो मत, उसे दिलासा दिया। फिर इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो गई और उस बिल्ली का नाम क्या था, ट्विंकी। तो ट्विंकी और बनी आपस में यहाँ पर दोस्त बन गए और वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि वो साथ में खेलने लगे एक दूसरे के साथ। और जब थक गए वो तो फिर वो घर चले गए। तो यहाँ तक पार्ट 1 की रीडिंग आपने की थी और एक्टिविटी 1 भी आपने कंप्लीट कर ली थी। अब हम पार्ट 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। पेज नंबर 5। ऑन देयर वे बैक बनी स्टॉप्ड एट ट्विंकीज हाउस। जब वो घर वापस जा रहे थे तो जो बनी था वो ट्विंकी के घर पर रुका। मदर कैट ग्रीटेड हिम वार्मली। मदर कैट जो थी उन्होंने जो है उसे बहुत खुशजोशी से वेलकम किया, घर में बुलाया। शी वॉज हैप्पी टू सी दैट हर सन हैड अ न्यू फ्रेंड। उन्होंने देखा कि जो उनका बेटा है फाइनली उसका कोई ना कोई दोस्त बन गया है। कम एंड डियर रैबिट, अंदर आओ रैबिट। शी इन्वाइटेड बनी इनसाइड। उन्होंने बनी को अंदर आने की
दावत दी इनसाइड, अंदर इनवाइटेड दावत देना। हैव सम कोल्ड कैरेट जूस, बनी ड्रैंक द कैरेट जूस वाइल टिंकी टुक सम मिल्क। उन्होंने फिर बनी को कैरेट जूस दिया, क्योंकि आपको पता है गाजर को कैरेट कहते हैं, और बनी जो होते हैं, जो खरगोश होते हैं, उन्हें गाजर बहुत पसंद होती है। तो मदर कैट ने उसे कैरेट का ही जूस दिया। जब उसने सारा जूस पिया, जबकि ट्विंकी ने क्या किया, मिल्क पिया। What a nice friend I have, said Twinkie smiling at Bunny. मुझे कितना अच्छा दोस्त मिला है, ट्विंकी ने कहा बनी की तरफ देखकर, स्माइल करते हुए यानी मुस्कुराते पुराना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टू फ्रेंड्स वर टुगेदर अगेन, वो दोनों दोस्त दोबारा एक साथ थे। डे आफ्टर डे दे प्लेड विद ईच अदर, और दिन ब दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहे। प्ले खेलना, ईच अदर एक दूसरे के साथ। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दे वेंट टुगेदर टू द मार्केट टू डू एरेंड्स फॉर देयर मदर्स, यहाँ तक कि वो मार्केट भी जाने लगे अपनी अम्मी के लिए एरेंड्स करने। एरेंड्स कहते हैं घर का सौदा सल्फ या सामान वगैरह जो भी लाना होता है उसे, यानी एक तरह से वो घर की सामान की शॉपिंग के लिए भी साथ जाने लगे। मदर रैबिट नोटिस द चेंज इन हर चाइल्ड, जो मदर रैबिट थी, जो बनी के लिए हमेशा परेशान रहती थी। नोटिस कहते हैं नोट करना, नज़र में लाना या चेंज को महसूस करना। उन्होंने वो चेंज देखा अपने बच्चे में। शी वॉज हैप्पी टू सी हर सन फुल ऑफ जॉय, वो बहुत खुश थी। हैप्पी खुश, टू सी कहते हैं देखने को, अपने बच्चे को इस तरह से खुश देखकर। शी थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दैट बनी वाज नाउ मोर फ्रेंडली विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि बनी अब और ज़्यादा फ्रेंडली यानी दोस्ताना हो गया है अपने भाइयों, ब्रदर्स भाइयों, सिस्टर्स बहनों के साथ। नाउ ही नेवर क्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट्स, और अब वो मेहमानों की मौजूदगी में भी नहीं रोता। प्रेजेंस मौजूदगी, गेस्ट मेहमान। ही वॉज ग्लैड टू सर्व दैम विद हिज टाइनी हैंड्स, यहाँ तक कि उसे अब वो इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब वो अपने छोटे छोटे, टाइनी कहते हैं छोटे, और ग्लैड कहते हैं खुश होने को, वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेहमानों को सर्व करता था, यानी कि उनके आगे नाश्ता वगैरह लगाया करता था। पेज नंबर 6 पे आ जाइए। पेज नंबर 6 पर देखिए। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, बनी एंड ट्विंकी वर प्लेइंग इन द वुड्स, बनी और ट्विंकी खेल रहे थे। अच्छा, वुड्स हम वैसे कहते हैं लकड़ियों को, लेकिन यहाँ पर वुड्स से मुराद है जंगल, कि वो जंगल में खेल रहे थे। प्लेइंग कहते हैं खेलने को। व्हेन ब्लैक क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, जब काले बादलों ने, क्लाउड्स कहते हैं बादलों को, कवर्ड कहते हैं ढक देने को या ढांप देने को, यानी कि जब पूरे आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। सून, बहुत जल्द, इट बिकेम डार्क एंड इट स्टार्टेड टू रेन, अंधेरा हो गया। इट बिकेम डार्क, इट स्टार्टेड टू रेन, अंधेरा हो गया। इट बिकेम डार्क कहते हैं गहरे को, ठीक है, लेकिन इट इस यहाँ पे क्या मुराद है कि अंधेरा हो गया। एंड इट स्टार्टेड टू रेन, और बारिश स्टार्ट हो गई। इट थंडर्ड एंड द लाइटनिंग स्ट्रक अगेन एंड अगेन, वहाँ पे तूफ़ान सी कैफियत हो गई और बार बार बिजली चमकने लगी, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्रक का मतलब है बिजली का बार बार गिरना। थंडर कहते हैं तूफ़ान को। एज द टू फ्रेंड्स रैन फॉर शेल्टर, जैसे ही दोनों दोस्त शेल्टर के लिए भागे। रैन भागना, रन की फॉर्म है। शेल्टर कहते हैं पनाह लेने को, कि वो किसी पनाह लेने के लिए भागे। टूवर्ड्स देयर फेवरेट ओक ट्री, अपने फेवरेट ओक ट्री के पास। दे हेयर्ड अ स्मॉल वॉइस क्राइंग, उन्होंने एक छोटी आवाज़ सुनी। जो छोटी सी मुराद ये है कि किसी छोटे बच्चे की, यानी कि अगर हम किसी बड़े की आवाज़ सुनते हैं और अगर किसी छोटे बच्चे की आवाज़ सुनते हैं तो हमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है कि हाँ ये किसी बड़े की आवाज़ है और ये किसी छोटे की आवाज़ है। तो उन्हें उस वक्त जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो किसी छोटे बच्चे की लग रही थी। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। दे लुक्ड अप, दे लुक्ड डाउन, उन्होंने ऊपर देखा। लुक देखना, अप ऊपर।
दे लुक डाउन नीचे, लुक देखना, उन्होंने नीचे देखा, एंड दे लुक्ड एवरीवेयर और उन्होंने हर जगह देखा। सून जल्द ही बनी स्पॉटेड अ किटन स्टक ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। बनी ने देखा, स्पॉटेड कहते हैं यानी कि उसने पॉइंट आउट किया किटन को, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, स्टक फंस जाने को, ब्रांच शाख को कहते हैं, ट्री दरख्त को कहते हैं। उन्होंने देखा एक बिल्ली का बच्चा जो कि दरख्त की एक शाख पर फंस गया है। द रेन एंड थंडर फ्राइटन्ड हिम इवन मोर। फ्राइटन कहते हैं डर जाने को या डरा देने को, रेन बारिश, थंडर तूफ़ान, इवन मोर बहुत ज़्यादा। बारिश और तूफ़ान ने उसे और ज़्यादा डरा दिया था। बस यहाँ तक हम आज के लिए अपनी रीडिंग को फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इस रीडिंग को बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो भी वोकैब्स मैंने आपको बताई हैं उन्हें साथ साथ याद करते जाना है। ये रीडिंग आपको ट्रांसलेशन के साथ याद होनी चाहिए, ये पूरी स्टोरी आपको याद होनी चाहिए अब तक, शुरू से अब तक जितनी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके आगे से रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे तो हम पहले पिछला रिवीजन करेंगे कि हमने अब तक क्या स्टोरी पढ़ी है, ठीक है। फिर हम उसके आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में पेज मेंटेन करेंगे वोकैबुलरी के लिए। किस तरह से आप लोग डेट मेंशन करेंगे, सीवक मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे, लेक्चर 2 और इंग्लिश टेक्स्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद ये काम आप लोग बिल्कुल वर्ड्स मीनिंग की तरह करेंगे। वोकैबुलरी की हेडिंग मेंशन करेंगे फर्स्ट लाइन में। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है मैंने 4 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं, बट आप लोग 1 पेज पे 1 कॉलम ही ड्रॉ करेंगे। 1 पेज पर आपकी ये टोटल 9 वोकैब्स आएंगी। देन नेक्स्ट पेज पर आप लोग 10 to 18 कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है वोकैबुलरी में। शाय नंबर 1 पे है शाय, शर्मीला। नंबर 2 पे हमारे पास है कज़न। नंबर 3 पर है फैमिलियर, जाना पहचाना। नंबर 4 पर है स्निफ्ड, सूंघा। नंबर 5 पे है एरेंड्स, घर के काम। शेल्टर नंबर 6 पे है साया, या आप इसे पना भी कर सकते हैं। रेस्क्यू, बचाना। अनश्योर, बेयकीन। नंबर 9 पे है प्रेजेंस, मौजूदगी। देन नेक्स्ट पेज पर आप लोग आएंगे। नंबर 10 पर है आपके पास बुरोस। नंबर 11 पे आपके पास है कॉन्स्टेंटली, मुसलसल। नंबर 12 पे आपके पास है व्हेन एवर, जब भी। नंबर 13 पे आपके पास है रूड, नाराज। नंबर 14 पे आपके पास है एक्सप्लेन, बयान करना। नंबर 15 पे आपके पास है फ्राइटेंड, खौफज़दा। नंबर 16 पे आपके पास है फ्रेंडशिप, दोस्ती। नंबर 17 पे आपके पास है श्रीक, चीखना। नंबर 18 पर आपके पास है टीज्ड, सताना। तो ये थी टोटल 18 वोकैब्स जो आज हमने की हैं। ये आप लोग अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में कॉपी करेंगे और साथ साथ मेमोराइज भी करेंगे। कीप रिमेंबर दैट यू हैव टू मेमोराइज दीज वोकैबुलरीज not only from English to Urdu, but you have to memorize these vocabularies from Urdu to English as well. आपको इन vocabularies को English to Urdu भी याद करना है और Urdu to English भी याद करना है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।